नमस्ते भाई लोगों, ये हमारा नया चैनल है। कृपया इसे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा लक्ष्य 50 लाइक का है। अगर 50 लाइक पूरे हो जाते हैं तो अगली वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली आखिरकार तुम उठ ही गए। तो इससे अपना ताई क्विंग पूछता है, मैं कितने समय से सो रहा था? इस पर जंग रिचू कहता है, आप लगभग 5 दिन से बेहोश हैं, क्योंकि आपकी हालत बहुत ही गंभीर थी। इसलिए हेड फिजिशियन ने कहा कि आप शायद अगला दिन देख भी ना पाए। तो हेड फिजिशियन की ऐसी बातें आपके भाई यानी कि मेरे लॉर्ड ने जैसे ही सुनी वैसे ही वे बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। अगर मैं उस समय उनको रोकने के लिए वहां उपस्थित नहीं रहा होता तो मुझे डर है कि वे शायद हेड फिजिशियन को पीट पीट करके मार देते। तो ये सुनने के बाद अपना ताई क्विंग अपने बालों को बांधते हुए इससे कहता है, ओ लगता है कि इन फालतू चीजों के अलावा कुछ बड़ा नहीं हुआ है। तो जंग रिचू कहता है, नहीं, पहले ही बहुत सी चीजें घटित हो चुकी हैं। तो इसलिए मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज के साथ साथ कुछ बेटर न्यूज भी है। तो आप पहले क्या जानना चाहेंगे? तो इस पर ताई क्विंग कहता है, ठीक है, पहले आप मुझे गुड न्यूज ही बता दीजिए। जंग रिचू कहता है, सुओ जो रीजन के सभी सर्वाइवर सेफली अपने घर को आ गए हैं और आपके ग्रुप में से केवल 2 को कुछ माइनर इंजरी हुई थी, जो कि उनके लाइफ के लिए कोई भी खतरा नहीं था। और अभी इससे ज्यादा कुछ कह पाता कि उससे पहले अपना ताई क्विंग इससे पूछता है, क्या आपने उसके कॉर्प्स को सेफली रिकवर तो कर लिया था ना? तो इस पर यह कहता है, हाँ, हम लोगों ने रिकवर भी कर लिया था और साथ ही साथ हम लोगों ने उसका अच्छी तरीके से अंतिम विदाई भी दे दिया। लेकिन हमें बाद में पता चला कि वो एक अनाथ था, जिसकी वजह से उसके सामान को उसके किसी फैमिली मेंबर्स को नहीं दिया जा सका। तो ये सुनने के बाद अपना ताई क्विंग उदास होकर के बैठ जाता है कि तभी ये फिर से इसको आवाज लगाते हुए कहता है, थर्ड यंग मास्टर। तो इसका रिप्लाई देते हुए अपना ताई क्विंग कहता है, एक मार्शल वॉरियर वो नहीं है जो कि सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है, बल्कि एक मार्शल वॉरियर वो है जो कि एनिमी से फाइट करके अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है, फिर चाहे वो किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ लड़ते हुए खत्म ही क्यों ना हो जाए। लेकिन फिर भी ऐसे लोग खत्म हो जाने के बाद भी हमारे दिलों और हमारे सपनों में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा फर्ज है कि हम लोग भी उनके सपनों को पूरा करें। ये सोचने के बाद अपना ताई क्विंग अपनी उदासी को छोड़ते हुए फिर से इससे पूछता है, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि उसका सपना क्या था? तो भाई लोग, ये बातें उसकी हो रही है जो कि अपने ताई क्विंग के साथ गया था और जो पील के हाथों मारा गया था। तो इस पर जंग रिचू कहता है, उसका तो सपना यही था कि वो इस हेवन के नीचे सबसे महान मार्शल मास्टर बने। तो उसके इतने महान सपने को देख करके अपने ताई क्विंग के होश उड़ जाते हैं। जंग रिचू फिर से कहता है, वैसे आपके लिए महान मार्शल मास्टर बनना एक लंबी और ब्रूटल जर्नी होगी। तो इस पर अपना ताई क्विंग थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, तो तुम ठीक तो हो ना? तुम ये कैसा मजाक कर रहे हो? जंग रिचू कहता है, लगता है कि अब आपका दिमाग ठिकाने पे आ गया है। बड़े आए थे सबका सपना पूरा करने। खैर, इन सारी चीजों को आप साइड में रखिए, क्योंकि अब मैं आपको और भी अच्छी अच्छी न्यूज बताने जा रहा हूं। आज से 2 दिन पहले हैंग सोई में एक बहुत ही बड़ा युद्ध शुरू हो गया था मेन फैमिली के 100 एलाइट वॉरियर्स और माउंट हैंग्सवॉर्ड सेक्ट के सनगार्ड वॉरियर के बीच में। इस पर अपना ताई क्विंग पूछता है, तो उसका नतीजा क्या निकला? तो इस पर यह कहता है, माउंट हैंग्सवॉर्ड सेक्ट के केवल 30 लोग ही वहां से जिंदा भाग पाए। वैसे इसी नंबर के आसपास हमारी तरफ के वॉरियर सिर्फ इंजर हुए थे। हालांकि हम लोगों को दुख इस बात का है कि हम लोग माउंट हैंग्सवॉर्ड सेक्ट के फैमिली एटलिस्ट यो ग्वांग को नहीं पकड़ पाए, लेकिन हम लोगों ने उन दोनों मार्शल मास्टर जो कि पीक रियलम पर हैं, जिनको कि माउंट हैंग्सवॉर्ड सेक्ट में ट्विन ब्लेड के नाम से जाना जाता है, उनको डिफीट करने में सक्षम हुए। ये सुनने के बाद अपना ताई क्विंग इससे पूछता है, क्या तुमने हेड एल्डर ने उन लोगों को डिफीट किया? तो इस पर यह कहता है, नहीं, उन दोनों को हमने और मेरे लॉर्ड ने एक एक को संभाल लिया। खैर, हम लोग उन लोगों को मारना तो नहीं चाहते थे, लेकिन क्या ही करें, वहां हमारी भी जान पर आन पड़ी थी, जिस वजह से हमें उन लोगों को मारना पड़ा। इसकी ऐसी बात सुन करके अपना ताई क्विंग थोड़ा सदमे में जाते हुए मन में सोचता है, मेरी फाइट तो सिर्फ जो पील से हुई थी, जिसमें कि लगभग उसने मुझे मार ही दिया था, लेकिन इनकी फाइट तो मार्शल मास्टर से हुई थी। लेकिन फिर भी ये क्या कह रहा है कि वे लोग इतने बुरे भी नहीं थे? ये साला एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। तो तभी जंग रिचू अपने चाय के कप को रखते हुए इससे कहता है, मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूं कि आपने 1 वर्ड 1 स्ट्राइक जो पील को लपेट दिया। तो इस पर अपना ताई क्विंग शर्माते हुए कहता है, वो तो बस थोड़ा सा इधर उधर गलती से हो गया, तो फिर आप मानते हैं
ना कि मैं आपसे और मेरे बड़े भाई से भी इंप्रेसिव हूं, है ना? तो उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए जंग ऋचु कहता है, हालांकि जब भी मैं पास्ट को याद करता हूं कि आपने हम लोगों के लिए कितनी ज्यादा ट्रबल पैदा की थी, तो मेरा खून खौल उठता है। वैसे भी इस आउटकम के बारे में किसी ने सोचा भी ना था कि हमारा थर्ड यंग मास्टर, जो कि फैमिली के फंड को चोरी करता था और जाकर के कोठों पर नशे की हालत में गलियों में इधर उधर लोटपोट करता था, जिसकी वजह से हमारी फैमिली की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाती थी। लेकिन वो अचानक से एक दिन इन सारी चीजों को छोड़ करके एक रिस्पेक्टफुल वॉरियर बन जाएगा, डिपेंडेबल फिगर बन जाता है। तो इसलिए मैं वी पैंग थोड़ा सा इंप्रेस हूं। खैर, मैं इस चीजों पे विश्वास तो नहीं करना चाहता हूं कि ये कचरा भी ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जो है सो है। तो भाई लोग, इसका नाम वी पैंग है। अभी तक मैं इसको जंग रिचू कहता रहा था, तो थोड़ी सी इधर उधर हो गया था नाम में। खैर, माफ तो कर ही दोगे इतने में। तो इसको इस तरह से इतनी गलतियां गिनाते हुए देख करके अपना ताई क्विंग इसको गाली देते हुए मन में सोचता है, यू आदमी, तुम्हें मुझे गाली नहीं देना चाहिए, बल्कि मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। इतना सोचते सोचते इसको मिडिल फिंगर दिखाते हुए इससे कहता है, मैं बस वहां पे लकी था कि जो पिल ने अपना गार्ड वहां पे डाउन कर लिया था। इतना कहते हुए भी मन में सोच रहा होता है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा यू सिटी। लेकिन लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा लेवल मुझसे बहुत ही ज्यादा हाई है। तो इस पर वी पैंग कहता है, नहीं, ये सब स्किल के डिफरेंस की वजह से है, और हारने के बाद ये कहना कि उसने अपना गार्ड डाउन कर लिया था या फिर उसने कहीं खंजर छुपा के रखा था, ये सब केवल एक बहाने हैं। अगर इन बहानों से वन वर्ड वन स्ट्राइक जो पिल जैसे लोगों को हराया जा सकता, तो फिर उन्हें फर्स्ट प्लेस कभी नहीं दिया जाता। और ऐसा इसलिए क्योंकि मूरिंग वर्ल्ड में केवल स्ट्रांगेस्ट ही जीवित रहता है और फर्स्ट प्लेस पे सरवाइव करता है। ये सुनने के बाद अपना ताई क्विंग हमारे एक्साइटमेंट के कारण इससे कहता है, तब 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 तो मैं जो पिल से ज्यादा स्ट्रांगेस्ट हूं, है ना? तो फिर से इसके अरमानों पे पानी फेरते हुए विपैंग कहता है, ओए चूजे, तू किस बारे में बात कर रहा है? थोड़ा सा तू अपनी औकात में रह ले। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पिल तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। क्या तुमको एक पीक रियालम का मार्शल मास्टर कोई जोक लगता है? तुमने तो गलती से बस किसी तरह से उसका निपटारा कर दिया। तो ये सुनने के बाद अपना ताई क्विंग मन में इसको गाली देते हुए कहता है, तो चुप हो जाइयो सुअर के पिल्ले। तो फिर से वी पैंग कहता है, खैर छोड़िए इन सारी बातों को। वैसे भी इस इंसिडेंट की वजह से माउंट हैंग स्वॉर्ड सेक्ट को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा होगा। तो इस पर अपना ताई क्विंग कहता है, लगता तो यही है, क्योंकि उन्होंने अपने पीक रियालम के 3 मार्शल मास्टर को खो दिया। तो इस पर विपैंग कहता है, नहीं, ऐसा ही बस नहीं है, उनके साथ और भी कुछ बुरा हुआ है, जिसकी वजह से इससे भी ज्यादा उनका नुकसान हुआ है। अपना ताई क्विंग पूछता है, आपका? इस क्वेश्चन का आंसर विपैंग बस देने जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से इसका बड़ा भाई एंट्री लेते हुए कहता है, क्योंकि उन लोगों ने अपने जस्टिफिकेशन को खो दिया कि उन्होंने इस वार को शुरू ही क्यों किया। क्योंकि जब उन लोगों को पता चला कि जिन फैमिली का थर्ड यंग मास्टर पहले से इतना स्ट्रांग है, तो वो भला इस पॉइजन जैसी घटिया चीज को क्यों ही यूज करेगा। बड़े भाई को आता हुआ देख करके विपैंग इसको ग्रीट करते हुए कहता है, ग्रीटिंग माय लॉर्ड। तो हम लोग देखते हैं इसके बड़े भाई को, जो कि छोटे बच्चे की तरह अपनी नाक को बहाते हुए और रोने जैसी शक्ल बनाते हुए कहता है, मेरे छोटे भाई, मैं आखिरकार आ ही गया। इतना बोल करके अपने ताई क्विंग को गले लगाने के लिए इसकी ओर झपट्टा मारने के लिए बढ़ जाता है, जिसको कि अपनी ओर आता हुआ देख करके अपना ताई क्विंग वहां से भागने की कोशिश तो करता है, पर बड़ा भाई आखिरकार इसको पकड़ करके रोते हुए गले लगा ही लेता है, जिसकी वजह से ताई क्विंग चिल्लाते हुए कहता है, छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं एक पेशेंट हूं। पर अपना बड़ा भाई इसको इतनी जोर से गले लगाता है कि जिसकी वजह से इसकी चीखें तक निकल जाती है। अब हमारा सीन माउंट हैंग स्वॉर्ड सेक्ट के इन टेंटों पर शिफ्ट होता है, जहां की माउंट हैंग स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर अपने बेटे को उठा करके पटकते हुए इससे कहता है, भले ही तुम मेरे बेटे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे इस हार पर तुम्हें दंडित जरूर किया जाएगा, तो जल्द से जल्द मेरी नजरों से दूर चले जाओ। तो इस पर इसका लड़का इसको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, जैसी इच्छा आपकी पापा। इतना बोल करके वहां से जाने लगता है। पर तभी लीडर चिल्लाते हुए इन लोगों से कहता है, सभी लोग अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस वार में हार की वजह से हम लोगों ने 200 वॉरियर के साथ साथ
2 पीक रियालम के मार्शल मास्टर को भी खो दिया है। और ये सारा नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग पहले कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपने गार्ड को डाउन कर दिया। लेकिन अब इन सारी चीजों का पछतावा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो इसलिए हमारी फोर्सेस को बढ़ाने के लिए जो हो सके वो करो, चाहे उसके लिए फिर ब्लैक मार्केट से ही लोगों को खरीदना पड़े या फिर डाकुओं को किराए पर लेना पड़े, क्योंकि अब हमें ऑनर और रेपुटेशन से कोई मतलब नहीं है। हमें बस अपने पावर को बढ़ाने से मतलब है, क्योंकि अगर गलती से भी हम लोग इस वार में हार जाते हैं तो हमारे हारने की वजह से हमारे ऑनर के साथ साथ हमारी जिंदगी भी चली जाएगी। तो तुम लोगों के पास सिर्फ 4 दिन है, तो 4 दिन में जितने लोगों को भी इकट्ठा करना है इकट्ठा कर लो, क्योंकि 4 दिन के बाद हम लोग एक बार और ताइवान के जिन फैमिली पर हमला करेंगे। ये सुनने के बाद वहां उपस्थित सभी लोग इसके सामने झुकते हुए कहते हैं, आपने हुक्म किया तो समझिए सब कुछ हो गया। तो अब हमें अपने ताई क्विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां की डॉक्टर अपने ताई क्विंग की पट्टी जैसे ही खोलता है, उसकी बॉडी को फिटफाट देख करके चौंक जाता है और कहता है, मैं पिछले 10 सालों से चिकित्सालय में काम कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा पहली बार है ऐसा कुछ देखना। तो ये सुनकर के अपना ताई क्विंग अपनी बॉडी को मूव करते हुए मन में सोचता है, मेरे लेवल अप करने के बावजूद भी मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया। खैर, ये मेरे लिए बढ़िया ही है, क्योंकि अगर मैं पूरी तरह से रिकवर हो गया होता तो सभी की सस्पिशंस को कैसे झेल पाता। उसे तो यही पता चलता है कि अपना ताई क्विंग बाहरी रूप से तो पूरी तरह से ठीक हो गया है, लेकिन आंतरिक रूप से अभी भी थोड़ा हिला हुआ है। पर डॉक्टर की नजर में यह भी एक चमत्कार से ज्यादा ही है। तभी अपना डॉक्टर इसकी बॉडी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, माना कि 100 साल पुरानी जिनसिंग का रिकवरी इफेक्ट एक डिवाइनिटी के रूप में कंसीडर किया जाता है, लेकिन वो तब भी आपको इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर सकता है। तो ये सुनने के बाद अपना ताई क्विंग अपने मन में सोचता है, 100 साल पुरानी जिनसिंग, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना है? तू खुसट बुढ़े, आखिरकार तू ये चीजें मुझे क्यों बता रहा है? तो तभी इस डॉक्टर को कुछ याद आता है, जिसकी वजह से इससे कहता है, ओह, मैं तो लगभग भूल ही गया था कि आपकी सारी याददाश्त तो जा चुकी है, तो इसलिए जो अब मैं बताऊंगा उसको गौर से सुनिए। तो ये घटना लगभग 1 साल पहले की है, जब मेडिसिनल हॉल के स्टोरेज को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। तो डॉक्टर को अपनी तरफ घूरता हुआ और इन सारी चीजों को बताता हुआ देख करके इसको सारी चीजें समझ में आ जाती है, जिसकी वजह से ये चौंकते हुए कहता है, यानी कि स्टोरेज को खत्म करने वाला वो बस्टर्ड में ही था। पर डॉक्टर तो अपनी ही बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, इस घटना की वजह से हेड फिजिशियन काफी नाराज हो गए, क्योंकि आपके पास इनफ मनी भी है, तब भी 100 साल पुरानी जिनसिंग को ढूंढना कोई इजी टास्क नहीं है। लेकिन आपने तो पहले ही एक ऐसी स्पिरिचुअल मेडिसिन को कंज्यूम कर लिया था, जिसके सेवन से तुरंत 20 साल की क्यूआई बढ़ जाती है। तो ये सुनने के बाद अपने ताई क्विंग को उस ब्लैक गोले की याद आती है, जिसकी वजह से ये कहता है, ओह अच्छा, यानी कि वो ये था। पर तभी अपने सर को पकड़ते हुए टेंशन में आते हुए कहता है, ओ मेरी प्रेशियस 100 साल पुरानी जिनसिंग, मैंने तो बिना तुम्हारे बारे में जाने कि तुम कितनी अद्भुत हो, उससे पहले ही तुमको कंज्यूम कर लिया। मैं पागल हो रहा हूं कि मैं क्यों नहीं जानता था कि वो कितना प्रेशियस है, बट मैं उस सिचुएशन में उसको कंज्यूम करने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकता था। पर अपने ताई क्विंग को इस तरह से दौरे पड़ता हुआ देख करके डॉक्टर इससे पीछा छुड़ाते हुए इससे कहता है, तो अब आप लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो इस वजह से अब आपको और कोई समस्या नहीं है, तो अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। इतना बोल करके वहां से निकल लेता है। पर अपना ताई क्विंग तो बेचारा अभी भी रोने धोने में लगा हुआ होता है कि मम्मी रे, मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया है। तो अब हमारा थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां की अपना ताई क्विंग अपने सिस्टम पैनल को देखते हुए खुश होकर के कह रहा होता है, उफ, मेरा तो टेरर लेवल तुरंत ही बढ़ गया है, और इसके साथ साथ मेरा फेम भी बढ़ गया है, और क्यूआई भी। तो यानी कि मैंने सच्ची में उस पीक रियालम के मार्शल मास्टर जो पील को हरा दिया है। मैं कितना अमेजिंग हूं। एक समय था जब मैं उन छोटे मोटे डाकुओं से भी डर जाया करता था, लेकिन अब जिन ताई क्विंग तो रियलिटी में ही ग्रो हो गया है। और इन सभी चीजों के साथ साथ मेरे पास एक ब्रांड न्यू स्किल वन स्ट्राइक अभी आ चुकी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपने ताई क्विंग के स्किल के पैनल को, जिसमें कि स्किल के बारे में लिखा होता है कि इसका नाम वन स्ट्राइक है और ये अपने पीक रियालम के सेकंड मास्टरी तक है।
और इसका यूज सिर्फ जिन ताई क्विंग ही कर सकता है। और इस स्किल के इफेक्ट के बारे में ब्ला 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 चीजें लिखी होती है जो कि तुम लोग पढ़ लेना। तो अब अपना ताई क्विंग इस स्किल के बारे में देखते हुए कहता है, इसका नाम सिर्फ वन स्ट्राइक है, लेकिन ये मेरे पियर्सिंग विथ ऑल माई माइट स्किल के जैसा ही है। खैर, इन सारी चीजों के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मेरी रियल बॉडी यानी कि अर्थ वाली बॉडी केवल ए फ्रैंक पर है, जिसकी वजह से मैं इस स्किल का यूज सिर्फ एक बार ही कर सकता था। लेकिन अब मेरी यहाँ की बॉडी जो कि 30 लेवल की मार्शल वॉरियर की है, जिसकी वजह से मैं इस स्किल का यूज अब एक बार से ज्यादा भी कर सकता हूं। और ऐसा इसलिए कि मैं गेम में हूं, या फिर ये स्किल ही ऐसी है जिसकी वजह से ये मुझे एक बार से ज्यादा यूज करने का अनुमति दे रही है। अभी ये इतनी सारी चीजें सोच ही रहा होता है कि तभी वहां उपस्थित सभी लोग जब इसको वहां पे देखते हैं तो इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें और रिस्पेक्टफुली तरीके से करते हैं। एक समय था जब यही लोग इसको गटर छाप समझते थे, लेकिन अब इसको सड़क छाप समझ रहे हैं। नहीं कुछ भी तो कुछ ना कुछ तो समझ ही रहे होंगे, जो कि अच्छा समझ रहे हैं। मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर पा रहा हूं तो समझ लेना। तो तभी भीड़ में से एक पर्सन निकलते हुए इससे कहता है, गुड मॉर्निंग मास्टर जिन। तो अपना ताई क्विंग इन सारी चीजों को देख करके अपने बड़े भाई की बातों को याद करता है, जिसमें कि इसके बड़े भाई ने इससे कहा था कि लोगों में ऐसी अफवाह फैल चुकी है कि तुमने सेना की एक टुकड़ी को कमांड करते हुए जो पील और उसके 100 आदमियों को खत्म कर दिया, और साथ ही साथ तुमने सेजवान रीजन के लोगों को रेस्क्यू भी किया, जिसकी वजह से लोगों की नजरों में अभी तुम एक हीरो के रूप में हो। तो ये सोचने के बाद अपना ताई क्विंग थोड़ा शर्माते हुए और थोड़ा इंप्रेस होते हुए मन में सोचता है, हाँ मैं तो इसके बारे में टोटली भूल गया था। मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा रूमर्स फैल चुके हैं, जिस वजह से ये थोड़ा सा एम्बरेसमेंट भी फील कर रहा होता है। और फिर अपने बड़े भाई की अगली बात को याद करते हुए कहता है, मेरा भाई जो कि पूरी तरह से पागल है, उसने तो बस रूमर्स को और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया ताकि सभी लोग इस बात पर विश्वास करें कि ये अफवाहें सारी सच है, जिसकी वजह से उसने मेरे साथ ये किया, जिसकी वजह से मैं उस समय इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया था कि मन तो कर रहा था कि कहीं जाके मैं छुप मरूं। तो भाई लोग, तुम लोग देख ही सकते हो कि इसको आधे नंगे में इसके बड़े भाई ने इसको उठा करके इसके साथ क्या किया होता है। इन सारी चीजों को याद करते हुए और लोगों के द्वारा खुद की तारीफ करता हुआ देख करके मुस्कुराते हुए मन में सोचता है, इसी वजह से मुझे गेम इतना स्केरी लगता था, क्योंकि अब मैं इस मरीम गेम के जिन ताई क्विंग के लाइफ को एंजॉय करने लगा हूं, तो इस वजह से मुझे इस गेम से लॉग आउट करना ही होगा। इतना सोच करके अपने सिस्टम पैनल की ओर देखते हुए कहता है, अब मुझे सिर्फ दो और कंडीशन को फुलफिल करना होगा, जिनमें से एक जो कि फेम है वो तो इन रूमर्स की वजह से ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मेरे लिए दिक्कत फेम की नहीं है, बल्कि असल दिक्कत तो ये मेरा रैंक है। मैंने पहले ये प्लानिंग किया था कि मैं उस 100 साल पुरानी जिनसिंग जो कि मेरे अंदर क्यूआई के रूप में उपस्थित है, उसका उपयोग करके सेकंड रेट से फर्स्ट रेट तक पहुंचने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन मैंने उसका क्या किया, मैंने उसे खत्म कर दिया। तो इसलिए अब मेरे पास ऐसा कुछ ही नहीं जो कि मैं कर सकता हूं, तो इसलिए अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, जिस वजह से मुझे ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढना होगा जो कि मेरे इस प्रॉब्लम का समाधान बता सके। क्योंकि जब आपके पास नॉलेज की कमी हो तो सबसे बढ़िया रास्ता यही होता है कि आप किसी से पूछें। इतना सोचते सोचते वो अपने भाई के पास चला आता है और अपने भाई के पास आते हुए उसको ग्रीटिंग पेश करता है, जिसकी वजह से उसका बड़ा भाई इससे कहता है, वेलकम छोटे। और हाँ, मुझे लोअर डिस्ट्रिक्ट सेक्ट से कुछ बातें पता चली है कि माउंट हैंक्सवॉर्ड सेक्ट अपनी फोर्सेस को बढ़ाने के लिए सैनिकों की भर्ती कर रहा है। तो ये सुनने के बाद अपना ताई क्विंग कहता है, क्या ये बैटल हम लोगों के लिए डिफिकल्ट होने वाला है? तो बड़ा भाई कहता है, हाँ, इसी वजह से मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूं कि हम लोग उनके ऐसा कुछ करने से पहले उनके मेन फोर्सेस पे अटैक कर दें। तो इस पर अपना ताई क्विंग थोड़ा सीरियस होते हुए इससे पूछता है, ये कब होने वाला है? तो बड़ा भाई इसका जवाब देता है, 2 दिन के अंदर। ये सुनने के बाद अपने ताई क्विंग की फट जाती है, जिसकी वजह से ये मन में सोचता है, ये इतनी जल्दी क्यों होने वाला है? क्या उससे पहले मैं लॉग आउट कर भी पाऊंगा? तभी बड़ा भाई इससे फिर से कहता है, शुक्र है शंजी की 5 बड़ी फैमिली का, जिनके साथ मेन फैमिली ने हमेशा से ही अच्छे संबंध बनाए रखे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी सहायता करने का फैसला किया है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम उनकी फोर्सेस को ज्वाइन करो और हमारे बैक को प्रोटेक्ट करो। अभी बड़ा भाई जैसे ही ये कहता है,
वैसे ही इसके सिस्टम पर डिंग करके एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि लिखा होता है कि आपको यानी कि आपके बड़े भाई के द्वारा एक काम सौंपा गया है। तो इसलिए अगर आप इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो अदर मार्शल वॉरियर के अंदर जोश, जुनून और जज्बा आ जाएगा, जिसकी वजह से वे लोग आपके नाम की जय जयकार लगाएंगे। और इसका रिस्ट्रिक्शन यह है कि इस काम को जिन ताई क्विंग के द्वारा करना ही है। ये सब देखने के बाद अपना ताई क्विंग न चाहते हुए भी कहता है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। ये सुनने के बाद अपना बड़ा भाई कहता है, थैंक यू, मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं तुम पर डिपेंड हो सकता हूं। सिर्फ तुम्हारे हमारे साथ उपस्थित रहने की वजह से ही निश्चित रूप से हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा। इतना बोल करके वो अपने काम को करने लगता है। तो तभी अपना ताई क्विंग इससे पूछता है, मैं थोड़ा क्यूरियस हूं किसी चीज को लेकर। तो बड़ा भाई कहता है, हम बताओ। ताई क्विंग कहता है, आप देखिए ना, मैं अभी तक सेकंड रेट पर ही हूं। और तो तभी इसका बड़ा भाई चौंकते हुए कहता है, तुम सेकंड रेट पर हो? ताई क्विंग कहता है, हां, इसी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हूं, जिसकी वजह से क्या आप जानते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए अपने रियलम को बढ़ाने के लिए? तो बड़ा भाई कहता है, लेकिन तुम तो फर्स्ट रेट पर हो। ताई क्विंग कहता है, नहीं, मैं तो सेकंड रेट पर हूं। तो फिर से बड़ा भाई कहता है, नहीं, तुम फर्स्ट रेट पर हो, क्योंकि ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि एक फर्स्ट रेट का वॉरियर जो कि एक पीक रियलम के वॉरियर को डिफीट करने में सक्षम था। फिर से अपना ताई क्विंग कहता है, अरे मैं आपसे कह रहा हूं ना कि मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि मैं एक सेकंड रेट का वॉरियर हूं। तो बड़ा भाई कहता है, तुमसे ऐसा किसने कहा? तो ये थोड़ा आनाकानी करते हुए कहता है, वेल, मुझसे किसी ने कहा नहीं कि मैं सेकंड रेट पर हूं। ये थोड़ा एक्सप्लेन करना हार्ड है, क्योंकि मैं बस सोच रहा हूं कि मैं एक सेकंड रेट का वॉरियर हूं। इतना कहते कहते अंदर ही अंदर गाली देते हुए सोच रहा होता है, ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि मैं उसको अपने सिस्टम के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि मुझे उससे पता चला है। तो बड़ा भाई कहता है, यानी कि तुम खुद से ही बिलीव करते हो कि तुम सेकंड रेट के वॉरियर हो? तो ताई क्विंग कहता है, हाँ, ऐसा ही कुछ। तो बड़ा भाई उठते हुए कहता है, तब तो फिर सिंपल है। और फिर अपनी जगह से उठ करके अपने ताई क्विंग की ओर जाते हुए अपने कप के प्याले में से थोड़ी सी बूंद अपनी उंगली पर लगा करके टेबल पर एक वर्ड शिन, जिसका कि मतलब बिलीफ होता है, उसको लिख देता है। अपने बड़े भाई को अपनी हेल्प करता हुआ देख करके अपना ताई क्विंग मारे एक्साइटमेंट के कारण टुकुर टुकुर देख रहा होता है। और फिर उस वर्ड को देखते हुए कहता है, शिन, यानी कि जिसके अंदर विश्वास है। तो बड़ा भाई कहता है, हां, तुम्हें भी खुद पे विश्वास रखना होगा। यह सुनने के बाद अपना ताई क्विंग थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, मेरे रियलम के स्टेज को बढ़ाने के लिए इससे क्या लेना देना है? तो बड़ा भाई कहता है, इसी से तो सारा लेना देना है, क्योंकि विश्वास से ही मार्शल आर्ट की शुरुआत हुई थी। यह सुनने के बाद ताई क्विंग थोड़ा सोच में पड़ते हुए कहता है, खुद पर विश्वास करना, क्योंकि सारी चीजें विश्वास से ही शुरू हुई है। तो आखिरकार मैं अभी तक विश्वास क्या कर रहा था? ये सिस्टम, इसी की वजह से मैं अभी तक ये सोच रहा था कि मैं एक सेकंड रेट का वॉरियर हूं। लेकिन क्या सिस्टम मुझे केवल ट्रुथ बताने के लिए नहीं बनाया गया है? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी सिस्टम एग्जिस्ट करता है जो कि अपने यूजर को गलत इंफॉर्मेशन देता हो? लेकिन अकॉर्डिंग टू मेरा बड़ा भाई, उसका यह कहना है कि मैं पहले से ही एक फर्स्ट रेट वॉरियर हूं। लेकिन क्या हो अगर ये झूठ ना बोल रहा हो तो इसका मतलब तो यही हुआ कि मैं ही वो जो कि अभी तक बिलीव कर रहा था कि मैं एक सेकंड रेट का वॉरियर हूं, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो सिर्फ मेरे रिफ्लेक्शन को देखता है। तो इसलिए अब अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मैं एक फर्स्ट रेट के वॉरियर के साथ साथ एक पूरी मर्सनरी के ग्रुप को भी हराने में सक्षम हूं। और इसको तो बिल्कुल भी नहीं भुलाया जा सकता कि मैंने अपने इन्हीं दोनों हाथों से एक पीक रियलम के मार्शल मास्टर को भी मार डाला है। हां, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा भी कोई रास्ता है, क्योंकि मैं अभी भी सेकंड रेट का वॉरियर हूं। इतना सोचने के बाद वो जैसे ही कहता है कि मैं पहले ही एक फर्स्ट रेट का वॉरियर बन चुका हूं, वैसे ही इसके सिस्टम पर कई सारे डिंग डिंग करके नोटिफिकेशन आते हैं, जिनमें कि लिखा होता है कि आपने फर्स्ट रेट के स्पिरिचुअल रियलम में प्रवेश कर लिया है, जिसकी वजह से आपके स्किल्स को भी एक रियलम से अपग्रेड किया जा रहा है, और साथ ही साथ आपकी आंतरिक और बाहरी स्थिति दोनों में भी सुधार किया जा रहा है, और आपके लेवल को लेवल अप किया जा रहा है। इन सारी चीजों को देखने की वजह से अपना ताई क्विंग काफी खुश हो गया होता है, जिसकी वजह से लोगों के साथ फुल चिल मूड में मिलते जुलते हुए मन में सोचता है, मुझे अभी ये लोग जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग मुझे हमेशा से प्यार करते थे।
अभी ये इतना सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पीले वस्त्र को धारण किए हुए कुछ लोग आ जाते हैं और अपने ताई क्विंग को ग्रीट करते हुए कहते हैं, मास्टर जिन, मैं थर्ड गेट का प्रोटेक्टर जून हूं। तो अपना ताई क्विंग कहता है, हेलो, और इन लोगों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी इसको कुछ याद आता है, जिसके वजह से मुड़ते हुए इन लोगों के पास आते हुए कहता है, वेट, क्या तुम उन 5 महान लोगों में से हो जो शंजी के 5 गेटों की रक्षा करते हैं? तो ये कहता है, हाँ, आपने जो भी पकड़ा है सही पकड़ा है। तो अपना ताई क्विंग जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, हमारी सहायता करने के लिए इतनी दूर से आने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो भाई लोग, वीडियो में मैं थोड़ा सा कुछ गलत चीजें बता दिया हूं, तो उसको करेक्ट करते हुए मैं अभी कह रहा हूं कि ये लोग 5 गेटों की रक्षा नहीं करते हैं, बल्कि इनकी फैमिली ही 5 गेटों में आती है। एग्जाम्पल के रूप में मान लो कि 5 बड़ी फैमिली है और उनको उपाधि दी गई है 5 गेटों की, जिनमें से कोई 1 है, कोई 2 है, कोई 3 है, कोई 4 है, कोई 5 गेट है, और ये उन 5 गेटों में से तीसरे गेट वाले हैं। अपने ताई क्विंग को इतना पोलाइट बात करता हुआ देख करके ये कहता है, मास्टर जिन प्लीज आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि हम लोग तो अपने आप को ऑनर्ड महसूस करेंगे कि हम लोग ताइवान की जिन फैमिली के ग्लोरियस मिशन का हिस्सा है। तो हम लोग देखते हैं अपने ताई क्विंग को, जो कि अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है, तुम लोगों का धन्यवाद जो तुम लोग यहां पे आए, जिसकी वजह से मेरा फेम और भी बढ़ रहा है। तो बस थोड़ा सा और बस मेरा फेम बढ़ जाए, तो उसके बाद तुम ही तो वो लोग हो जो कि मेरी जगह पे यहां पे लड़ेगा। इतना सोचने के बाद अपना ताई क्विंग इन लोगों से कहता है, क्योंकि जेड एम्परर के प्रोटेक्टर यहां पे हैं, तो इसलिए अब मैं आप लोगों से यहां से जाने की अनुमति चाहता हूं। तो ये लोग अपने ताई क्विंग को रोकते हुए कहते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो क्या आप हमारे साथ चाय पीना चाहेंगे? तो ये सुनने के बाद अपना ताई क्विंग मेडिसिनल हॉल की तरफ इशारा करते हुए इन लोगों से कहता है, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मुझे अभी कुछ कार्य करना है। इतना बोल करके वहां से निकल लेता है। इसके बाद सीधा हमें चिकित्सालय का सीन दिखाया जाता है, जहां की युक मुजिन बैठते हुए कहता है, क्या मैं मर गया? तो हान योग कहता है, यह तो चमत्कार है कि तुम उस जगह पे नहीं मरे। तो इस पर युक मुजिन कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि जब जब मैं अपनी आंखों को बंद करता हूं तब तब मैं अंदर से काम जाता हूं, क्योंकि उस समय मुझे वही बातें याद आती है कि कैसे जो पील ने वन पाम स्ट्राइक का यूज किया था, वो एक मॉन्स्टर है, आखिरकार ऐसी चीजें कोई कैसे यूज कर सकता है? तो इस पर हान योग कहता है, क्योंकि वो एक पीक रियलम का मार्शल मास्टर था, तो इसलिए वो ऐसी चीजें यूज कर सकता है। तो युक मुजिन कहता है, क्या तुम इस चीज को लेकर के सीरियस हो? तो इस पर हान योग कहता है, आपका क्या मतलब है ये फैक्ट कि मैं कमजोर हूं? इस पर युक मुजिन कहता है, अरे मैं ऐसा कुछ थोड़ी ना कह रहा हूं। तो हम लोग देखते हैं हान योग को, जिसको कि सदमा पड़ा होता है, इस वजह से वो वैसे ही बकबक बकबक करते हुए कह रहा होता है, मैं पहले से ही जानता था कि मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करता था। लेकिन अब मैं अपना बेस्ट दूंगा, जिससे कि मैं जो पील जैसा अस्त्र ऑन बन सकूं। नहीं, मुझे अब जो पील से भी ज्यादा स्ट्रांग बनना है। इसको इतना ज्यादा जोश में देख करके युक मुजिन सोचता है, अब इसको क्या हो गया? अब ये इतना सोच ही रहा होता कि तभी हान योग फिर से कहता है, जब से मैंने ये सोचना स्टार्ट किया है तब से मेरे अंदर से कितनी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर पीक रियलम का मार्शल मास्टर बन जाऊंगा तो मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। तो इसलिए अब मैं यही कहता रहूंगा, ओए होए, मैं तो बन गया। लोग इन सारी चीजों को सुनने के बाद मुझ पे हंस सकते हैं, लेकिन अंत बात यहीं पे आके रुकेगी कि मैं इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास करता हूं, या फिर कितना प्रयास कर सकता हूं, या फिर मैं और भी ज्यादा प्रयास कर सकता था कि नहीं। उसकी ये वाली बात सुन करके युक मुजिन सोचता है, लगता है कि इसने भी अपने आप को चेंज कर ही लिया है। तो तभी ये भी जोश में आते हुए इससे कहता है, नहीं, वो मैं हूं जो कि सबसे पहले वहां तक पहुंचूंगा। तो ये दोनों इसी बात पे एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं कि नहीं, मैं तुझसे ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा था, ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा। तो तभी ये दोनों एक साथ कहते हैं, पहले हम लोग को इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हम लोग जो पिल से ज्यादा स्ट्रांग कब तक बनेंगे। और इतना बोल करके हे हो करके हंसने लगते हैं। तो हम लोग देखते हैं इन दोनों की ऐसी क्रिंज भरी बातें बाहर से अपना ताई क्विंग भी सुन रहा होता है, जिसकी वजह से वो कहता है, मैं बस ये जानना चाहता था कि आखिर ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं,
लेकिन ये दोनों सुअर के पिल्ले तो अलग ही लेवल का ड्रामा कर रहे हैं। हाँ, ये कितना क्रिंज है। और फिर इतना कहने के बाद अपने आप को शांत करते हुए मन में सोचता है, मैं बस यहां पे युद्ध शुरू होने से पहले उन लोगों से विदाई लेने आया था। लेकिन इस समय मेरे लिए ये कठिन है कि मैं उन दोनों के इस कन्वर्सेशन में इंटरप्ट करूं। तो इसलिए मुझे अभी यहां से चलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास उन लोगों से बात करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि वे दोनों सुरक्षित हैं। अभी ये इतना सोच ही रहा होता कि तभी अपनी छुटकी, जो कि एक हाथ में ताई क्विंग का पुतला लिए हुए और दूसरे हाथ में कुकीज लेते हुए इसकी ओर इशारा करते हुए कहती है, आप 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 तो मिस्टर सेवियर हैं। तो ये सुनने के बाद अपना ताई क्विंग निराश होते हुए मन में सोचता है, पर मैं कोई मिस्टर विस्टर नहीं हूं। तो अपनी छुटकी इतना बोलने के बाद अपने ताई क्विंग का हाथ पकड़ के इसको खींचते हुए अपने बड़े भाई और अपने अंकल के पास लेकर के चली आती है, जिसको कि जैसे ही ये दोनों देखते हैं वैसे ही खुश होते हुए कहते हैं, मास्टर जिन। लेकिन ये छोटा बच्चा सेवियर कहते हुए घुटनों पे आ जाता है। तो अब अपना ताई क्विंग अंकल से पूछता है, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? तो इस पर अंकल कहते हैं, मैं इतने दिनों से आराम कर रहा था, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूं। लेकिन मास्टर जिन, मैंने तो ये सुना कि एक बहुत ही बड़ा युद्ध जल्द ही शुरू होने वाला है। तो इसलिए मुझे ये आशा है कि प्रिपरेशन के मामले में सब कुछ ठीक चल रहा होगा। ये बात अपना ताई क्विंग जैसे ही सुनता है वैसे सीरियस होते हुए मन में सोचता है, इसके बारे में तो केवल मेन फोर्सेस को ही पता होना चाहिए था ना। लेकिन गोंग। तो इस पर अंकल फिर से इससे कहते हैं, मास्टर जिन। तो अपना ताई क्विंग सोचना बंद करके इसका जवाब देते हुए कहता है, वेल सारी चीजें एकदम स्मूथली जा रही हैं। तो ये सुनने के बाद अंकल कहते हैं, क्योंकि ये लड़ाई हम लोगों के फैमिली का फैसला करेगी, तो इसलिए मुझे यकीन है कि यंग मास्टर इस वजह से काफी चिंतित होंगे। खैर, इन सारी चीजों से हट के मैं आपको और भी कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि मैं इस बात के लिए खुश हूं कि आपके द्वारा जो सामान पीछे छोड़ दिया गया था, मैंने उन सारे सामान को अभी तक सुरक्षित रखा था, जिस वजह से वो सामान मैं अब आपको देना चाहता हूं। तो ये सुनने के बाद अपना ताई क्विंग उस वस्तु को देखते हुए कहता है, मैंने कुछ पीछे छोड़ा था, लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं है। तो तभी अंकल फिर से कहते हैं, मास्टर जिन प्लीज आप इसको तभी खोलिए जब आप अकेले हों। तो अपना ताई क्विंग इसकी ऐसी बात सुन करके मन में सोचता है, ये क्या है? क्या ये कोई इंपॉर्टेंट सी चीज है? अब हमें इसके थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां की अपना ताई क्विंग कहीं अकेले में इसको खोलते हुए कहता है, ओह होली शिट, ये तो पागलपन है। तो अब हम देखते हैं अपना ताई क्विंग जैसे उन चीजों को देखता है, वैसे इसके सिस्टम पर डिंग करके नोटिफिकेशन आता है, जिसमें कि लिखा होता है, ये डिवाइन पाल्म ऑफ फायर का मार्शल आर्ट बुक है और इस मार्शल आर्ट का रैंक ट्रांसजेंडर्स है और इसको वही सीख सकता है जो डिवाइन फ्लेम्स का पोसेसर हो। और हाँ, ये उन सीक्रेट टेक्निक्स में से एक है जो कि बर्निंग फ्लेम फैमिली से बिलोंग करती है। और तभी हम लोग को इस पिल के बारे में बताया जाता है कि ये एक पीक रैंक की बर्निंग फ्लेम पिल है और इसका उपयोग ये है कि अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आपको 30 साल की क्यूआई मिलेगी। लेकिन लेकिन अगर आप इसके द्वारा दी गई फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप एक दर्दनाक मौत मरेंगे। अब हम लोग को उस आइटम्स में से उपस्थित सबसे लास्ट आइटम एक स्वॉर्ड को दिखा देता है, जो कि एक नेमलेस स्वॉर्ड होती है। अब अपना ताई क्विंग इन सारी चीजों को देखने के बाद मन में सोचता है, हथ, इतनी अमेजिंग चीजों को अगर आपको हमको देना ही था तो गेम के स्टार्टिंग में ही देना था ना। यू नोटी सिस्टम, तुम अब मुझे इसलिए सारी चीजें दे रहे हो ताकि मैं इस गेम को और भी लंबे समय तक खेलूं। इतना बोलने के बाद मुंह फुलाते हुए पीछे की ओर मुड़ते हुए कहता है, मैं इन सारी चीजों पे तो बिल्कुल ना पिघलने वाला, लेकिन यार सच में क्या ही माल है। और फिर अपना ख्याली पुलाव पकाते हुए अपने आप को इमेजिन करते हुए कहता है, क्या होगा अगर मैं इस स्पिरिचुअल पिल को कंज्यूम कर लूं और डिवाइन पाल्म ऑफ फायर को सीख लूं, तो मैं प्रोबेबली जो पिल की ही तरह अपने इन्हीं दोनों हाथों पे आग की लपटें ला पाऊंगा। वो देखने में कितना सुपर कूल लगेगा। और फिर अपने ख्यालों में खुद को उन्हीं फायर से जलता हुआ देखकर घबराते हुए कहता है, सेफ्टी मेरे लिए पहली प्राथमिकता है, क्योंकि अगर मैं इसे भूल करके कोई और रास्ता अपना लेता हूं तो मैं जरूर ही मारा जाऊंगा।